जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, जो रीसेंट फ़ैसला किया है हमारे रिटायर होने वाले चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब कि जी इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। अब ज़ाहिर है जब कोई भी बात होती है तो उसके दो धड़े तो इजीली बन जाते हैं। कोई कहते हैं कि जी ये बड़ा ही होम्योपैथिक किस्म का फ़ैसला है, कुछ कह रहे हैं नहीं उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, एटलीस्ट डेट दी है, सारा कुछ। तो जो आपकी पोजीशन होती है ना, आप जिस पोजीशन में आप होते हैं चीफ जस्टिस, 3-4 ही पोजीशन है ना जो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में सुप्रीम होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि आइन के लिहाज से, वैसे तो पाकिस्तान में वो नहीं है, लेकिन आइन के लिहाज से सबसे तकरीबन जो जो तवाना पोजीशन है, जो किसी को भी बुला सकते हैं, DGISI, सुप्रीम कमांडर को, किसी बंदे को भी वो अपने सामने हाज़िर करवा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, लाइन हाज़िर करवा सकते हैं कि जी आएँ बताएं ये आपने क्या किया। वो चीफ जस्टिस है और कोई नहीं बुला सकता इस तरह, ठीक है। तो और अल्फाज बड़े मैटर करते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, या जो इस तरह के जो जुडिशल फैसले होते हैं इनमें ये 30-30 सफ़ों का, 50-50 सफ़ों का जो लिखते हैं, ये आइन जो लिखा हुआ है, आप ऐसे कह लें, जो पीनल कोड है हमारा, इनमें एक एक लफ्ज़ पे बड़ा ज़ोर होता है, ठीक है। ये वो आम बातें नहीं होती, क्योंकि इन बातों पे फैसले होने होते हैं, इन बातों में केस चलने होते हैं, फिर वो लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने क्या लफ्ज़ यूज़ किया। जब आप ये कहेंगे कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो ये वही जो कुड बी, शुड बी, वुड बी वाला सीन है, जैसे हम यूज़ करते हैं IT में भी और ये सारे करते हैं कि आपने क्या लफ्ज़ यूज़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बात है, जो फैसला है, वो ज़रा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, वरना आप कहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आप तो फिर एक होम्योपैथिक जस्टिस हो गए ना, कि आपने खुला छोड़ दिया। आपसे तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप चीज़ें ओपन छोड़ेंगे। अगर आइन आपके लिहाज से, अगर आइन कहता है कि जो नेशनल असम्बली है अगर डिज़ोल्व होती है तो 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने हैं, तो आपको दो टोक कहना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि भाई फलां डेट को असेंबली डिज़ोल्व हुई है, तो आइन की रूह के मुताबिक 6 नवंबर को, 9 नवंबर को, जो भी डेट बनती है उस वक्त जब फैसला करें आप, इलेक्शन हो, हर हाल में हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर कोई डिले करेगा तो उस पर कंटेम्प्ट लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। आपने एक लचक दिखा के, एक डिप्लोमेटिक सा कि जी होता है ना, एक कुछ बातें होती हैं, आपने दोनों पार्टीज को खुश करना होता है, तो आपने दोनों पार्टीज को खुश कर दिया। आपने खान साहब का भी थोड़ा बहुत ख्याल कर दिया कि चलो मैंने डेट तो दी ना, और आपने जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान के, आपने उनको भी खुश कर दिया कि भाई मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। आगे आएंगे हमारे काजी साहब, वो फिर इस फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेंगे और सेट कर देंगे, और इलेक्शन जो है इंशाल्लाह अगले 5 साल नहीं होने। इलेक्शन, और आपने देखा कि जी हमारे जो 3 दफ़ा के भगोड़े करप्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी आजकल खबरें आ रही हैं जी कि 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं पाकिस्तान। और देखिए, शो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई महाज, कोई कश्मीर फतह करके आ रहे हैं। भाई आप एक चोर आदमी हैं, झूठ बोल के 4 हफ्तों का कह के कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे बाहर भेजो अल्लाह के वास्ते। खान साहब ने आप पे तरस करके बाहर भेज दिया, और आप 4 साल से बाहर बैठे हैं, ठीक है। और मजाल है अदालतों के कोई जू रिंगी हो कि यार ये क्या बकवास चल रही है। अदालतों के तो मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, एक बंदा बाहर भाग गया, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चले। तो ऐसे शो करें जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई ये बहुत बड़ी बहादुरी है। 4 साल बरतानिया की ठंडी हवाएं खाने के बाद वापस आ रहा है भगोड़ा, और ये बहुत बड़ी बहादुरी है। अच्छा, तो बात हो रही थी इलेक्शन की। तो इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन होने के दो तीन बातें हैं जिसकी बेस पे पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं। नंबर 1, उस वक्त जब जो भी डेट इलेक्शन की डिसाइड होगी, 6 नवंबर तो इन्होंने कही है ना, उमर अता बंदयाल साहब ने, और वो डेट तो कोई डेट नहीं है, इनकी
अदालतों की कौन सुनता है। और जब काजी साहब आएंगे वो तो खैर बिल्कुल नहीं सुनेंगे, उनका अपना माइंड है, आखिर वो भी चीफ जस्टिस हैं। तो इलेक्शन तब होंगे, 2-3 जो क्राइटेरिया हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कह लें आप आईटी की जुबान में। नंबर 1, खान साहब आज़ाद नहीं हो सकते उस वक्त जब इलेक्शन होंगे। अगर 6 नवंबर आपने डेट दी है, 6 दिसंबर दी है, 6 जनवरी दी है, उस डेट पे खान साहब बाहर नहीं हो सकते, जेल में होंगे। ये इनका पहला क्राइटेरिया है, खान साहब बाहर नहीं हो सकते। बाकी सारे बाहर हों, शाह महमूद बाहर हों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी परवेज़ लाई बाहर हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब जेल में होंगे, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, जब ये धांधली का ऐसा इंतज़ाम कर लेंगे अपने हिसाब से कि इतनी धांधली हो कि 100% गारंटी हो कि हम इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है ना। आपने देखा जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी सारे हुए हैं, सारे पीटीआई जीती है, तो ज़ाहिर उनको पता लग गया कि हमें कितनी धांधली करनी पड़ेगी। तो जब उतनी धांधली कर पाएंगे, प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग और जो इनकी ड्रामेबाजी होती है, ज़ाहिर सारे अब एक तरफ आ चुके, 1 वर्सेस ऑल है तो फिर ये इलेक्शन करेंगे तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 3, नवाज शरीफ अगर आते हैं तो उनके लिए इलेक्शन होने के लिए ये भी ज़रूरी है उन पे ऐसा कोई केस ना हो जिस केस को आप चैलेंज कर सकें कि भाई देखें ये तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। वो भी एक बीच में एक पखंड है, एक पंगा है। चौथा, हमारे हाफिज साहब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाफिज साहब सीट पे नहीं होते तो इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए हाफिज साहब ने ऑब्वियसली जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके ओहदे की तो रिस्पेक्ट बहरहाल है। देखिए हर ओहदे की रिस्पेक्ट को आप नहीं वो कर सकते क्योंकि वो ओहदा है। चीफ जस्टिस हैं, आप पर्सनल तो कर सकते हैं लेकिन उस ओहदे को आप जो है बेइज्जत नहीं कर सकते क्योंकि वो बहरहाल ओहदा तो है। तो हाफिज साहब जो हैं ये ऑब्वियसली बाकी सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह इन्होंने अभी मज़ीद 2 एक्सटेंशंस लेनी है। अगले 10 साल के लिए हाफिज साहब रहें, बेशक हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तो रहेगा ना, ये नहीं होंगे तो कोई और होगा। 10 साल ये रहेंगे इस सीट पे, ठीक है, ये इनका है प्लान। और इलेक्शन जो होंगे तभी होंगे जब हाफिज साहब सीट पे होंगे। हाफिज साहब के दौर में ही इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो ये एक चौथी चीज़ है। तो जब तक ये 4 चीज़ें नहीं होती, खान साहब को ये बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि खान साहब बाहर आते हैं तो फिर तो इनका बाप भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, जितनी मर्जी दांतली कर लें आप। खान साहब को उन्होंने जेल में रखना है। खान साहब हो गए, इमरान रियाज खान हो गए, ये बड़े बड़े जो लोग बोलते हैं ये सारे बाहर होंगे। डॉक्टर मोईद पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये जितने भी लोग हैं ना जिनका एक इन्फ्लुएंस है, जो एक लिहाज से मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, शहबाज गिल हो गए, ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये सारे बाहर ही होंगे। जो यहाँ पे हैं वो यहाँ रहेंगे, जो बाहर हैं वो बाहर रहेंगे। खान साहब जेल में रहेंगे, फिर इलेक्शन हो सकते हैं। और इलेक्शन मेरे हिसाब से अगले 3-1 साल तो नज़र नहीं आ रहे। जब हाफिज साहब पहली एक्सटेंशन ले लेंगे नवाज शरीफ से तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन की बातें शुरू होंगी। देखिए जब टाइम बहुत बड़ा हीलर है। टाइम जो है ना हर बात पे मरहम रख लेता है। अभी जो गुस्सा है लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अब जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन लोगों के बच्चे फौत होते हैं, माएँ फौत होती हैं, पेरेंट्स फौत होते हैं। इमीडिएट तो बड़ा कुछ होता है लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाता है। वक्त बड़ी चीज़ है। तो खान साहब जेल में हैं, लोगों पे गुस्सा है, सारा कुछ है, वो ठीक है, लेकिन आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। जब लोगों को अब महंगाई की चक्की में पिसाएंगे तो खान साहब पीछे रह जाएंगे। ये उसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। 3 साल मेरा ख्याल है एक काफ़ी टाइम है। हाफिज साहब की एक्सटेंशन भी हो जाएगी, नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। खान साहब जो हैं उन पर इतने केस बन जाएंगे कि वो बाहर आ नहीं सकेंगे, फिर ये इलेक्शन करवाएंगे। तो ये है हमारा इलेक्शन का प्लान। और उमर आता जितना भी हुआ है कहीं ना कहीं ये सारा कसूर
साजिश हुई, धांधली हुई, जो मर्जी हुआ, पीडीएम आई, काकड़ आया, सारे जो चोर आए मौजें कर गए, अरबों रुपया खा गए, 1100-1200 अरब रुपया गायब कर गए। ये सारा जो सारा का सारा जो जो नज़ला है, जो इल्ज़ाम है, वो एंड ऑफ द डे वो जाता है उमर अताब बंदयाल साहब पर। अपनी इन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। इज़्ज़त जो इनको मिलनी चाहिए थी, बंदे भी ये गुड थे, अच्छे बंदे थे, इन्होंने अपनी जो है ज़िल्लत के फॉर्म पे इन्होंने अपने साइन करवा लिए हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री जब तक रहेगी, जब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक किताबों में हिस्टोरियंस यही लिखेंगे कि बहुत ही कोई खस्सी किस्म के जज सुप्रीम कोर्ट के आए थे एक ज़माने में, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आपके एक सिग्नेचर से, एक फैसले से ये सारी महंगाई हुई है, ये सारे चोर आए हैं, इन्होंने फैसले ख़त्म करवाए, सारा कुछ करवाया। अब आखिरी दिनों में जो मर्जी करते फिरें, नैब वापस कर दो तो फलां कर दो, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो अपना खस्सीपना दिखाना था वो दिखा दिया। तो लोग बाकियों पे तो इल्ज़ाम लगाएंगे, कोई शक नहीं है, पीडीएम पे, हाफिज़ साहब पे, बाजवे पे, ये इल्ज़ाम तो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये सब रुक सकता था अगर उमर अताब बंदयाल साहब थोड़ी सी अपनी तपड़ दिखाते, जो उनके पास पावर थी उसको एक्सरसाइज करते, तो ये सब ठीक हो जाता। लेकिन बहरहाल आपकी किस्मत में ज़िल्लत थी। अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे। तो आपने ज़िल्लत कमाई और कमा ली। बहुत ही होम्योपैथिक और खसी किस्म के जज निकले आप सुप्रीम कोर्ट के। और आपको गालियाँ पड़नी है। आप जहाँ भी जाएंगे, पाकिस्तान में रहें, ब्राज़ील में रहें, बेल्जियम में रहें, जहाँ मर्जी रहें, अब ज़िल्लत आपका मुकद्दर है बाजवा की तरह। चलें, तो ये बताना था बाजवा के बारे में कि ये उमर अताब बंदयाल साहब के बारे में और इलेक्शन के बारे में कि ये अब ना हो पाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।